नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एलएसी के उस पार चीनी फौज है और उस पार भारत के जाबाज जवान। साल भर हो चुके हैं लेकिन हालात नहीं बदले। चीन सिर्फ दिखावे की बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी ऐसी तैयारी की है कि कोई भी गुस्ताखी चीन पर भारी पड़ सकती है। लद्दाख दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे ने भरोसा दिया है कि एलएसी पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। चीन समझ ले, गलती की तो वज्रपात होते देर नहीं लगेगी। चीन समझ ले, गुस्ताखी भारी पड़ने वाली है। चीन ये जान ले, छोटी सी गलती का भी उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एलएसी पर तैनात हो गया है हिंदुस्तान का वज्र। अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए जवानों का जोश हाई है। जिन इलाकों में चीन गुस्ताखी करने की फिराक में रहा है, वहां विशाल तिरंगा लहरा रहा है पूरी शान से, आन बान के साथ। बापू की जयंती पर हिंदुस्तान शांति की बात कर रहा है ताकि सीमा पर तनाव कम किया जा सके। बातचीत तो होगी, जरूर होगी। चीन दिलो दिमाग से और पूरी ईमानदारी से चाहे तब। लेकिन पिछले साल से बड़े तनाव के बीच भारत ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। बोफोर्स तोप के बाद अब भारतीय सेना के बेड़े में एक घातक K9 वज्र तोप शामिल हुई है। इसकी मारक क्षमता लाजवाब है और स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और यहाँ लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन के किसी भी ठिकाने की तरफ आगे बढ़ सकती है। पूर्वी लद्दाख के जिस हिस्से में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, आज वहां उसी मिट्टी में भारतीय फौज दिन रात वक्त गुजार रही है और अपने दुश्मन की हर चाल पर नजर रख रही है। मुश्किल हालात में एलएसी पर निगरानी कर रहे जवानों से मिलने सेनाध्यक्ष MM नरवणे पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि चीन जिस भाषा में समझेगा उसी लहजे में जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने तैयारी कर रखी है। एक सेल्फ प्रोपेल गन है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इधर एक बार ट्राई कर लें। तो पहले हमने 2-3 गन भेजे और उसके ऊपर फील्ड ट्रायल किए और हमने देखा कि ये भी यहाँ पर कामयाब हो सकती है। कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो ईम है, उन्होंने इन सिटू इधर ही आकर ये छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन करने थे वो किए। फिर हमने इसका फायरिंग भी किया, उसमें भी बहुत अच्छे नतीजे निकले। चीन ने एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाई तो भारत ने भी जवानों का जोश बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। उन्हें नए हथियारों की ताकत मिली, अत्याधुनिक टैंक का साथ मिला और इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर दिए गए K9 वज्र होवित्जर तोप। इस वक्त हम पूर्वी लद्दाख में आपको भारतीय सेना की नई K9 वज्र तोप की मारक क्षमता से रूबरू करवा रहे हैं। किसी भी लड़ाई के मौके पर आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है और ऐसे में यहाँ चीन सरहद पर, जहाँ पर दोनों ही सेनाएं अपनी पूरी मारक क्षमता दिखा रही हों, K9 वज्र तोप दुश्मन को दहला रही है। खास तौर से बोफोर्स तोप के बाद भारतीय सेना को जिस आधुनिक तोप की जरूरत थी, उस जरूरत को K9 वज्र तोप पूरा कर रही है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें, देश का मान बढ़ाने वाली ये तस्वीरें। ये दिन जवानों की ताकत में इजाफा करने वाला दिन है। एलएसी पर दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए K9 वज्र तैयार है। आज तक पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो इस इलाके में पहुंचा है। उस तोप के बाद उससे बेहतर मारक क्षमता की ये तोप भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। अगर इस तोप की मारक क्षमता की हम बात करें तो 40 किलोग्राम से का जो गोला है वो 50 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है। इसकी जो तोप है वो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के किसी भी
ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकती है। और इस वक्त यहाँ पर पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त के साथ जब चीन के साथ तनाव चल रहा है, K9 वज्र तोप ने 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई तक भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। K9 वज्र होवित्जर तोप की ताकत से दुश्मन खौफ में आ जाता है। 1986 के बाद पहली बार सेना को ये भारी आर्टिलरी मिली है। फरवरी में ही 100 वज्र तोप सेना को सौंप दिए गए, जो अब चीन के मोर्चे पर तैनात कर दिए गए हैं। मेक इन इंडिया की पहचान बन चुके वज्र तोप की ताकत भी जान लीजिए। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। महज 15 सेकंड में ये तोप दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है। ये तोप 0 रेडिएशन पर घूमकर वार कर सकती है। इसमें 155 मिलीमीटर की तोप है, जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हैं, जिसे मैदानी इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 5 सैनिक का क्रू होता है, जो मजबूत बख्तर से मजबूत होते हैं। फोर्स तोप के बाद ये भारतीय सेना की एक आधुनिक तोप है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसका जो गोला है वो 46 किलो का है और करीब 50 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है। ये फुली ऑटोमेटिक तोप है पूरी तरह से। और इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर करीब 49 जो गोले हैं तोप के वो अंदर आ सकते हैं। 5 लोग इसमें इस तोप को चलाने के लिए होते हैं। और किसी भी तरह के इलाके में, चाहे रेगिस्तान की बात करें या फिर इस वक्त जब हम 12,000 की फीट पर यहाँ पूर्वी लद्दाख में मौजूद हैं, यहाँ की बात करें, यहाँ 12,000 से लेकर 16,000 फीट पर ये काम करती है और दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये नेस्तनाबूद कर सकती है। 12,000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में K9 वज्र तोप तैनात है। दुश्मन जानता है कि मई 2020 की गलती दोहराई तो उसके दांत खट्टे होते देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब इंतजार 13वीं दौर की बातचीत का है। लद्दाख से मनजीत नेकी के साथ आज तक ब्यूरो। K9 की तैनाती से चीन तनाव में जरूर होगा, क्योंकि उसकी ताकत के आगे उसकी सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। लद्दाख दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ ने यह भी बता दिया है कि हिंदुस्तान अपनी सरहद की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। चीन गलती करता है, लेकिन अपनी गलतियों से वो सीखता नहीं, या यूं कहें कि वो सीखना नहीं चाहता। तभी तो वो भारतीय सरजमी पर नजरें उठाने की हिमाकत करता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। हिंदुस्तान की ताकत का उसे अंदाजा नहीं। इन ऊंची वादियों में चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान लिखा है। ये तिरंगा उसी जज्बे को याद दिला रहा है। चेतक हेलीकॉप्टर इस वक्त नजर आ रहे हैं जो तिरंगे के ऊपर से गुजर रहे हैं। और ये एक बड़ा मौका है जब यहाँ पर गांधी जयंती के मौके पर एक विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा यहाँ पर लहराया गया है। और इस वक्त क्योंकि लद्दाख सरहद की अगर बात की जाए, जिस तरह से पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से चीनी सेना के साथ तनाव यहाँ पर चल रहा है, ऐसे में तीनों सेनाओं की जो तैनाती है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ाई गई है। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि अपने पड़ोसियों से युद्ध लड़ना पड़े। हमेशा अमन शांति की वकालत की है हमने, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए चीन सही गलत का फर्क भूल गया। भारत ने कभी युद्ध का राग नहीं अलापा, लेकिन चीन ने छल कपट में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कहा LAC पर तनाव घटाने के लिए बातचीत करो, चीन ने छल किया। चीन धूर्तता करता रहा। भारत ने कहा कि किसी भी चाल को चित करने में नहीं चूकेगा। जो LAC के ऊपर सिचुएशन है वो नियंत्रण में है। और जैसे आपने कहा कि हम हमेशा लिहाजा करते हैं कि स्थिति क्या है और क्या हमें करना चाहिए। और पिछले 1 साल से हम लगातार बातचीत में हैं। चीन से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो कई वादे कर चुका है। पूरा करने में अब तक आनाकानी करता रहा। कुछ इलाकों में तो अभी भी चीन की फौज मौजूद है, जहां से फौज हटाने की बात लगातार उठ रही है।
भले ही चीन के साथ अब ज़्यादातर इलाकों से विवाद सुलझ गया हो, कुछ इलाके बचे हैं, खासतौर से जो गोगरा का इलाका है वहाँ पर बातचीत होनी है, लेकिन चीन अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो उस पर भी सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो तैयारियां हैं, चाहे सैनिकों के स्तर पर हों, हथियारों के स्तर पर हों, हम उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए पिछले एक साल से ज़्यादा वक्त के दौरान सेना में यहाँ पर कोई कटौती नहीं की गई, हथियारों की तैनाती को बढ़ाया गया है। जिस तरह से K9 वज्र जैसी तोप जो अभी 100 तोप भारतीय सेना को मिली है, उनकी पहली रेजिमेंट यहाँ पर तैनात की गई है। चीन के अड़ियल रुख को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को पैना किया। जमीन पर आर्मी तैनात है तो आसमान में वायुसेना मुस्तैद है। नए वायुसेना चीफ ने भी दुश्मनों को चेताया था कि किसी ने भी हिंदुस्तान पर आंख उठाने की जरूरत की तो उसका अंजाम बुरा होगा। वायु सैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमें चुनौती किस तरह से आएगी, किस प्रकार से आएगी, हम इसका अंदाज नहीं लगा सकते, पर हमें ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस की तरफ से हमेशा हम तैयार रहेंगे। भारत लगातार कहता रहा कि चीन यथास्थिति को बहाल करे। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुद्दे को चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात में उठा चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई पहल नजर नहीं आई। अब जो अगले दौर की बातचीत होनी है, 13वें दौर की, उसमें बातचीत के जरिए जो इलाके बचे हुए हैं वहां पर भी दोनों सेनाओं की अपने इलाकों में वापसी हो जाएगी। लेकिन भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 21वीं सदी का हिंदुस्तान बदल चुका है, उसके तेवर बदल चुके हैं। ऐसे में चीन को इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि पड़ोसियों से दोस्ती में ही उसकी भलाई है। लद्दाख से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। आर्मी चीफ ने चीन के साथ जारी रिश्तों पर भी जानकारी दी। लगे हाथ उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर भी आज तक से बातचीत की है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने। चाइना ने अपने तरफ LAC के अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है और ये लाजमी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ट्रूप्स को तैनात करने के लिए ही है और ये हमें लगातार हमारे इसके ऊपर नज़र है और उसको देखते हुए हम भी उतने ही कदम उठा रहे हैं जिससे कि हम उनका ठीक तरीके से जवाब दे पाए। और पिछले एक साल में हमारे तरफ ईस्टर्न लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह जो आधुनिक हथियार हैं वो भी हमने यहाँ पर इंडक्ट किए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा जो फोर्स पोजीशन है वो बहुत ही मजबूत है और जो भी चुनौती है उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने पहली बार देखा कि बोफोर्स के बाद लंबे इंतजार के बाद एक स्वदेशी गन K9 वज्र की रेजिमेंट यहाँ पर तैनात की। उससे कितना फ़ायदा और उसके पीछे क्या सोच थी आपकी कि उसको यहाँ पर जल्द से जल्द तैनात किया गया, क्योंकि रिकॉर्ड टाइम पर आपने उसको यहाँ पर तैनात किया है? और किस तरह की गन है? जो K9 गन है वो एक सेल्फ प्रोपेल गन है, मीडियम गन। और ये जो है हम अपने जो आर्मर्ड फॉर्मेशन है जो अमूमन प्लेन्स के एरिया में, डेजर्ट के एरिया में तैनात होती हैं उनके लिए थी। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें और गन्स की ज़रूरत है तो हमने ये सोचा, और गन्स की भी ज़रूरत है और जो मोबिलिटी है, क्योंकि K9 जो है एक सेल्फ प्रोपेल गन है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इधर एक बार ट्राई कर लें।